मुझे। आर्यन, कितना टाइम और? बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये जल्दी करो ना यार। यार कर तो रहा हूँ यार जेनी, प्लीज। अच्छा सुनो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? गलत? वो क्या है ना बेबी, कि जब प्यार किया तो डरना क्या। पर तुम जल्दी करो ना यार। बस 1 मिनट रुको। यार हमने सुसाइड नोट भी कोई भी ढूंढ लेगा यार। One scotch. Hey, gorgeous. Would you like to dance with me? Please? Sorry, I'm not interested. My bad luck. Sorry to disturb you. Of course. हे पूजा, Hey, हेल्प चाहिए तुम्हारी। of course. आई वॉन्ट हर नंबर। यार तूने मेरा नंबर उससे तो नहीं दे दिया? नहीं रे, मुझे तो उससे मार थोड़ी ना खानी है। थैंक गॉड यार, मैं इतना डर रही थी ना कि तू उसे नंबर दे देगी और वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और परेशान कर देगा मुझे फोन कर करके। इतना भाव क्यों खाती है? एक बार मिलना था ना उससे। क्या मिलो यार, कल मैं लेट नाइट आई तो मम्मा गुस्सा हो गई। अगर लड़के के साथ घूमूंगी ना तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा मॉम डैड का छोड़, एक बात बता, ऐसा तो नहीं कहीं तुझे लड़कों में इंटरेस्ट ना हो? पागल है क्या तू यार? अच्छा फिर बता, तुझे आर्यन कैसा लगा? कौन आर्यन? अरे बाबा वही कल रात पब वाला। अच्छा तो उसका नाम आर्यन है? जी मैडम, उसका नाम आर्यन है। अच्छा बता, कैसा लगा तुझे? क्या बताऊं यार, जब हम मिले नहीं तो ऐसे जज कैसे कर सकते हो ऐसे? अरे मेरा मतलब है लुक वाइज कैसा लगा? छोड़ना यार। देख तुझे ना बताना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम। अरे यार तू तो पीछे पड़ गई है यार। ठीक है, नहीं बताना मत बता, मैं ना तुझसे बात नहीं करने वाली। अच्छा रुक रुक। हम सबको तो ना बड़ा हॉट भी लगा, और तुझे? हॉट तो था पर ठीक ही है। अच्छा हॉट भी था। थैंक यू सो मच जेन। You're also looking so gorgeous. जेनी तू उससे एक बार मिल लेना यार, वो बहुत अच्छा लड़का है और तेरी चॉइस का है। धीरे बोल यार, मरवाएगी क्या? सॉरी। और कैसे मिल लूं यार? मुझे क्या पता वो अच्छा भी है या नहीं। वो मेरा भी क्रश था, और तुझे पता है क्या, वो पॉलिटिशियन का बेटा है। तो जूस चाहिए था ना तुम्हें? थैंक यू। वेलकम।
Are you nervous? नहीं तो खैर, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था. क्या? I hope you like it. A beautiful rose for a beautiful girl. थैंक्स। Welcome. पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ना तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना तुम्हारे इस रोज में। और मैं यहाँ पे जो बैठी हूँ ना, सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि पूजा ने मुझे बहुत फोर्स करके भेजा। ये तो मैं कभी ना आती। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन अब जब आ ही गई हो तो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और आज जो हमारी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को ढेर सारी मुलाकातों में बदल देते हैं। मिस्टर आर्यन, उसके लिए ना प्यार होना जरूरी है, राइट? बात तो एकदम सही है। आइडिया, आज रात अगर मैं तुम्हारे सपनों में आया ना, तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे प्यार, और अगर तुम्हें प्यार हुआ तो बताना जरूर, शर्माना मत। जरूर बताऊंगी, और अगर नहीं आए तो। हाँ ठीक है, अब आज नहीं तो कल आ जाऊंगा, नहीं तो परसों आ जाऊंगा। वेरी फनी। वो तो मुझे मेरे पापा भी कहते हैं। वैसे मैंने सुना तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन है। सही सुना, लेकिन मेरा ना अपना ही बिजनेस है। क्या बिजनेस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। क्या इम्पोर्ट? यू नो, हॉस्पिटल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। यार अच्छा खासा कमाता, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। ये तो मैंने पूछा नहीं था ना, राइट? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बता दूं, शायद तुम इस बात से इंटरेस्ट। आज रात अगर मैं तुम्हारे सपनों में आया ना, तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और अगर तुम्हें प्यार हुआ तो बताना जरूर, शर्माना मत। हेलो। हे जेनी, हम गोवा चल रहे हैं। मरवाओगे क्या? देखो, अब हमारा प्लान तो बन चुका है और तुम्हें अब आना ही पड़ेगा, समझी? अरे मैं घर पे क्या बोलूंगी? तुम्हारी फ्रेंड है ना पूजा, उससे बात कर ली है मैंने। अपने घर वालों को बोल देना कि तुम पूजा के साथ जा रही हो, और आई होप कि तुम्हारे मम्मी पापा को किसी लड़की के साथ जाने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार तुम तो बहुत फास्ट हो, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड।
फोन। हेलो दी। हाय, कैसे हो आप? और दी, आप कब घर आ रही हो? हाँ, नहीं एक्चुअली मुझे आपको ना बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बात करनी है। हाँ तो बता ना फोन पर। नहीं, आप आओगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या बॉयफ्रेंड? अरे दी, आप भी ना। वैसे आपने गैस बिल्कुल सही किया है। आउच! क्या हो जेनी? दी, कुछ वो कॉकरोच। ओह, मुझे लगा कि बॉयफ्रेंड है। दी, अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। आर्यन, हाँ, हमें ना आज रात को ही निकलना है मुंबई के लिए, अदरवाइज मम्मी पापा को शॉक हो जाएगा। प्लीज। आज रात को निकलना है ना? हाँ। लेकिन अभी तो शाम है। मम्मा, I miss you so much. How are you? कैसी रही तुम्हारी गोवा की? मेरी ट्रिप अमेजिंग थी। It was like my best trip ever. And I miss you so much. And पापा also. And मैं आप दोनों के लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आई हूँ। You can. जेनी, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स यहीं थे। तुम किस फ्रेंड के साथ गोवा गई थी? मम्मा, वो तानिया है ना, जो आई थी हमारे घर। हाँ। झूठ बोल रही हो मुझसे? मम्मा, why will I lie to you? तुम किसी तानिया वानिया के साथ गोवा नहीं गई थी। तुम एक लड़के के साथ गोवा घूमने गई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? मम्मा प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। मम्मा, वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं, आप कहोगे ना तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। मैं प्लीज सच में उसको फोन करती हूँ। बस एक बार आप उससे एक बार बात कर लो। आप एक बार उससे मिल लो। आप मुझे पापा हमें किसी से नहीं मिलना, और आज के बाद ना ही तुम किसी से मिलोगी या बात करोगी, समझी? चलो चलो पापा प्लीज, पापा प्लीज मेरी बात, अच्छा एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। नथिंग डूइंग, जस्ट गो। पापा नो प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही है? पूजा को लगाता हूं। हाँ हेलो पूजा। अपने मतलब के लिए फोन किया है ना? जेनी के पेरेंट्स को गोवा ट्रिप के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। अब प्लीज उसे दोबारा फोन करके परेशान मत करना। जेनी, यहाँ तुम? तो क्यों आ रहे? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह सकता जेनी, लेकिन इस तरह का तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। पर क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करता हूँ जेनी, बहुत प्यार करता हूँ। तो बस आ रहे, हम सब छोड़ के भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। आ रहे मैं भाग कर शादी नहीं कर सकता जेनी। क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकता जेनी। आर्यन, प्यार किया तो भागने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कर पाऊंगा जेनी।
तुम जानती हो ना मेरे पापा को, वो एक पॉलिटिशियन है। मैं कहीं भी जाकर छुप जाऊंगा ना, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। वो हमारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। और वो चाहते हैं कि मेरी शादी एक पॉलिटिकल फैमिली में। हाँ, लेकिन एक आइडिया है जानी, हम एक काम करते हैं, हम एक फेक सुसाइड नोट लिखते हैं और अपने अपने परिवार को भेज देते हैं। फेक सुसाइड नोट? हाँ जी, हम उसमें लिखते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और आप लोग हमारी ये बात को कभी कबूल नहीं करोगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। हम उसमें लिखते हैं कि हम दोनों मरने जा रहे हैं, इसके बाद में हमें कोई नहीं ढूंढेगा। फिर हम दोनों मिलकर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, जहां सिर्फ तुम और मैं और हमारा प्यार। हम सबसे पहले ये काम करते हैं। बॉस, आपका कंसाइनमेंट पहुंच चुका है। हाँ, हेलो बॉस। Aryan, your consignment is late. What's the status? Yes, boss. Your consignment will reach you soon. हम एक काम करते हैं रश्मि, हम दोनों अपने परिवार को एक फेक सुसाइड नोट लिखते हैं। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ और जाकर तैयारी करो। Boss, your next consignment is ready. Cheers! छलक रहा है शराब जाम से आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 वाह, क्या बात है। इरशाद इरशाद। छलक रहा है शराब जाम से आहिस्ता आहिस्ता, सरक रहा है नकाब शबाब से आहिस्ता। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। इधर है इश्क जल्दी जल्दी, उधर है क्यों आहिस्ता आहिस्ता। तेरे पैमाने में है कुछ, मेरे पैमाने में है कुछ। तेरे पैमाने में है कुछ, मेरे पैमाने में है कुछ। जरा संभल कर पीना जनाब, कहीं हो ना जाए कुछ का कुछ। वाह 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 वाह, क्या बात है। जितनी खूबसूरत आप, उतने ही खूबसूरत आपके अल्फाज भी हैं। वेल, आई एम सॉरी, आप लोगों के बिना परमिशन के मैं आप लोगों की पार्टी में शरीक हो गई। एक्चुअली आई फाउंड यू गाइस वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट टू जॉइन।
Well, I'm Ali. हेलो, हमारे जिस तरह आपके शब्द थिरकते हैं, आपके पैर भी थिरकते हैं या नहीं? आजमा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। म्यूजिक। Guys, I think I need to leave now. So, see you. Bye, guys. And it was really nice meeting you. Bye. Guys, I'm coming. अरे रुक 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 रुक, ये शराब तो पी के जा। आज शराब नहीं, शबाब पिएगा आर्यन। Not here. Bugler number 23. Alfred Road. हाय हाय, आई एम आर्यन। वो मुझे मिस एली से मिलना था। एक बार आप प्लीज उसे बाहर बुला देंगे? तुम एली को कैसे जानते हो? वो एक्चुअली कल हम लोगों का नाइट में बीच पर मिलना हुआ था। क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता है एली कौन है? वो मेरी वाइफ है। और कल रात एली घर पर ही थी, कहीं नहीं गई। हाँ सर, लेकिन कल नाइट में एली हमारे साथ में ही तो। एक मिनट रुक। एली। Yes, darling. तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन? तुम इसको पहचानती हो? No. हम लोग कल नाइट बीच में मिले थे ना? Have you gone mad or what? Baby, you know that. कल मैं पूरा टाइम घर पर ही थी। And by the way, तुम हो कौन? शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। आई एम सॉरी। प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। श्योर, आई एम सॉरी। हाँ, क्या हुआ? टेंशन में हो? यार मंजीत, कल रात को जो लड़की पार्टी में मिली थी ना, सुबह उसके घर गया था, जानने से इनकार कर दिया यार। मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे अरे एली, अरे अरे एली, अरे 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 मेरी मदद करो। मदद? आज सुबह जब तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया एली। What? तुम मेरे घर कब आए? और क्या कह रहे हो? अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रही हो ये? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? एली, एली। अरे 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 प्लीज मुझे बचाना। अरे लेकिन एली, ये तो तुम्हारे हस्बैंड है। ये मेरा हस्बैंड नहीं है। इसने मुझे किडनैप कर रखा है। अरे दिल नहीं आ रहा। हस्बैंड नहीं है? बॉस, शी इज नॉट इन सेंसेस। चल एली। एक मिनट। मंजीत, एली को लेके सामने वाले गेस्ट हाउस में जाओ। एली। बॉस सुनो, पागल मत बनो, शी इज माय वाइफ। ओके एली चल। एक मिनट। क्या? एल्विन, क्या?
जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता तब तक एली यहीं रहेगी। एंड डोंट वरी, शी इज इन सेफ हैंड्स। तुम्हें पता नहीं है वो बीमार है। काम कर, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं जिससे तुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि शी इज माई वाइफ। ये देखो, हम दोनों की शादी की फोटो है। हम दोनों की शादी की एल्बम। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, तब तुमको यकीन हो जाएगा। ये एली की रिपोर्ट्स हैं। आर्यन, एली को भूलने की बीमारी है। शी इज सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर, इसलिए वो कई बार मुझे भी नहीं पहचान पाती है, और जब याद दिलाने की कोशिश करता हूं तो वो पागल हो जाती है, मुझे अपना दुश्मन समझने लगती है। लेकिन जैसे भी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तुम एली को यहां छोड़ दो प्लीज। उसे टाइम पर मेडिसिन लेनी होती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। एल्विन, हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी वाइफ ठीक हो सकती है। लेकिन उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है। उसे ट्रीटमेंट की नहीं, एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। मतलब? एली को एक दोस्त चाहिए, और वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है। तुम कहना क्या चाहते हो? एल्विन, अगर तुम एली को ठीक होते देखना चाहते हो तो तुम एली को मेरे साथ छोड़ दो। पागल हो गए क्या तुम? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं एली को तुम्हारे पास वापस छोड़ देता हूं, मरने के लिए। आओ, ले आओ अपनी वाइफ को। क्या हुआ एल्विन, आप क्या सोचने लगे? शायद तुम सही कह रहे हो। जिस दिन एली बीच से आई वो बहुत खुश थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। उसे उस दिन कोई दौरे भी नहीं पड़े थे। करना क्या है अब ये बताओ। फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एक काम करो, ये कुछ मेडिसिन है, इसमें कब कौन सी लेनी है सब लिखा है। ओके। आर्यन, वो मेरी वाइफ है, ध्यान रहे। डोंट वरी एल्विन, ये सब मैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग एली। टी टाइम। वेक अप, वेक अप। गुड मॉर्निंग। वैसे एली, मैं ना कल रात को एल्विन से मिला था। एल्विन कौन? वो एक्चुअली एक फ्रेंड है मेरा। But you never told me about how. Yes, come. Hey bro, what's up? Hi. आज इतनी सुबह सुबह एल्विन? So, this is your friend Elvin, right? Yeah, hi Ali. Hi. एक्चुअली में गाइस, वो मैं बगल वाली कॉटेज में रहता हूँ, तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं। वैसे गाइस, किसी चीज की दिक्कत हो ना तो प्लीज मुझे बताना है। Sure. चल ब्रो, बाय अली। ओके एली, I'm going. What? वो एक्चुअली थोड़ा सा काम है मुझे, आता हूँ। टेक केयर।
एल्विन? हाँ हेलो एल्विन। हेलो आर्यन, मैं एली से मिलने कॉटेज में गया था। वो जंगल की तरफ भाग गई है यार। क्या? मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तभी उसे अचानक फिर से दौरा पड़ गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। इस वक्त कहाँ पर हो तुम? वो चर्च है ना, उसके बराबर में जंगल है ना, तू वहाँ आ जा। वहीं रुको, आता हूँ मैं। ठीक है भाई। बास्टर्ड। एली कहाँ? यार इधर ही कहीं आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। शिट! एक काम कर आर्यन, हाँ। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। हाँ ठीक है, चल। ठीक है। एली! 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 आर्यन, इतनी दूर अकेली क्यों चली आई तुम? आओ, हम अपने कॉटेज चलते हैं। हाँ बॉस। आर्यन, your consignment is late. What's the status? इस बार मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए बॉस। आर्यन, बस टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। आपके लिए इतना सारा काम किया है ना मैंने। इस बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बार मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। Sorry आर्यन, you do it or leave it. बॉस मेरी बात सुनिए। बॉस, आप लोग यहाँ कैसे सर? इसका कहना है कि तुमने इसकी बीवी को बंद कर रखा है। सर, मैं इसकी बीवी को क्यों यहाँ बंद करके रखूंगा? ये खुद अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर गया था। ए एल्विन, सर क्या नया तमाशा खड़ा किया तुमने? ए, आवाज नीची करके बात कर। हैं? भला कोई अपनी बीवी को दूसरे मर्द के पास क्यों छोड़ेगा? सर आपको यकीन नहीं होता, आप इसकी वाइफ से यहाँ पूछिए। एली, लेके आओ। सर ये सच है कि मैंने खुद अपनी बीवी को यहाँ छोड़ा था। सर असल में मेरी बीवी को सर एल्जाइमर है और उसे भूलने का सर दौरा पड़ता है, इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट के लिए छोड़ा था। और सर अब ये ट्रीटमेंट के बहाने सर मेरी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है सर ये। सर प्लीज सर, मुझे मेरी बीवी चाहिए सर, प्लीज सर। एली, सर मेरी वाइफ सर। एली, तुम खुद इन्हें सच सच बताओ कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई, प्लीज। लेकिन तुम कौन हो? एल्विन? हाँ एली। एल्विन, मैं यहाँ कैसे आई? तो ठीक है ना सर ये देखिए हमारी सर शादी की तस्वीरें। एली को हर बार सर ये दिखाकर मुझे यकीन दिलाना होता है कि सर मैं सर उसका पति हूँ सर। सर मैं अपनी बीवी को ले जा सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल ले जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बॉस। कंसाइनमेंट का क्या हुआ? डिलीवरी कब होगी? बॉस, इस बार कंसाइनमेंट डिलीवरी नहीं हो सकती। पागल हो गए हो क्या? पार्टी से एडवांस आ चुका है। बॉस, कंसाइनमेंट डिलीवरी नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। इसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लो। What's up, bro? आर्यन, एली के मैटर में ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। उसकी बात कुछ अलग है यार मंजीत, उसे मैं भुला ही नहीं पा रहा।
आर्यन, एली, आर्यन, आर्यन मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ आर्यन। और अब हम इस दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ हम दोनों के अलावा कोई ना हो आर्यन। लेकिन तुम्हें तुम्हारा पति एल्विन ढूंढेगा। आर्यन, कौन पति? कैसा पति? आर्यन मैं घर से भाग कर आई हूँ आर्यन। और आते वक्त मैं एक सुसाइड नोट भी छोड़कर आ गई हूँ और उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करे। हाँ, ये आइडिया ना तुमने बहुत ही अच्छा लगाया है। एक काम करता हूँ कि मैं भी ना अपने दोस्तों को एक मेल कर देता हूँ। उस मेल में लिखता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वैसे भी वो सभी लोग जानते हैं कि तुम मेरी हो तो सकती नहीं हो, इसलिए मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ और मुझे कोई ढूंढने की कोशिश ना करे। अरे मैं तुम्हारे बिना नहीं हो सकती आर्यन। हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। चलो। बताओगे कि हम जा कर रहे हैं? इस वक्त कुछ मत पूछो, सिर्फ मुझ पर डोंट। इस वक्त तुम किसी का कॉल अटेंड करो। लेकिन क्यों? पहले तुम मर चुकी हो। स्मार्ट बॉय, हाँ? वैसे ये डॉक्टर कौन है अली, जो इतनी रात को तुम्हें बार बार कॉल कर रहा? मैंने पूछा ये डॉक्टर कौन है अली? बोलो। Your consignment will reach you soon. Well done. ये तो मैं हूँ। यस बेबी, सॉरी अली, तुम्हें भी मरना होगा। पीटर, जोसेफ,
Who are you? एल्विन, क्राइम ब्रांच। बुलाओ जिसे बुलाना है, कोई नहीं आएगा। आर्यन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जैसे ही टास्क खत्म होगा अगला नंबर तुम्हारा है। आर्यन को मेरे पर शक कैसे हुआ? कहीं इसे मेरे और डॉक्टर के बीच हुई डील के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे पता करना पड़ेगा। मेरे डॉक्टर का और इसके एक्स बॉस का नंबर सेम है, मतलब हम दोनों एक ही आदमी के लिए काम करते हैं। आर्यन, आर्यन आंखें खोलो। ये सब क्या? बाकी सब छोड़ो आर्यन, अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो तुम्हें कोई और मार देता, क्योंकि जिसके लिए तुम काम करते हो उसी ने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब तुम चुपचाप मुझे ये बताओ कि तुम इस एक्स बॉस के बारे में क्या जानते हो? मैं उसके लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। इन 3 सालों में कई लड़कियों को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस हैवान को बेचा है। पैसों के लिए मैं भी उसके साथ शैतान बन गया था। जानता हूँ मैं कि उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, क्योंकि एली तुम्हारे मोबाइल पर जो नंबर डॉक्टर साहब के नाम पर फ्लैश हो रहा था वो मेरे एक्स बॉस का नंबर है। कमीना है वो, बहुत बड़ा कमीना है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। एक बात बताऊं एली, मैं आज तक ना अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ, इस बार हो गया। जानती हो क्यों? प्यार हो गया था तुमसे। अब ये सब काम छोड़ दूं, इस बार मेरा यकीन करो, सब कुछ छोड़ दूंगा। You bitch! I will kill you! एली! अच्छा हुआ जब मार दिया इस शैतान को, साला हरामी। तुम मुझे मार क्यों रही हो? प्यार करता हूं तुमसे एली, मैं प्यार करता हूँ? जेनी भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। जेनी याद है तुम्हें? उसे जानता हूं, लेकिन उसे तुम किस तरह जानती हो? छोटी बहन थी वो, मेरी बहन थी। हेलो दी की बच्ची, तू वहाँ गोवा में अकेले मजे कर रही है और मुझे बताया भी नहीं। क्या हो जेनी? दी कुछ वो कॉकरोच। ओह, मुझे लगा कि बॉयफ्रेंड है। सब कह रहे थे सुसाइड है, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मैं जानती थी कि जेनी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी। वो तुम्हारे साथ भाग जाने वाली थी, ये बात भी उसने मुझे बताई थी। इसीलिए मैंने उसके फोन मैसेजेस, ईमेल आईडी, उसके नोट सब कुछ जानना शुरू कर दिया। तब मैंने तेरा पीछा करना शुरू किया। मेडिसिन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बताया था ना तूने, तभी से अगले 1 साल तक मैंने तेरा हर हॉस्पिटल में पीछा किया। इस तरह तो मैं ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची उस सागर हॉस्पिटल। फिर एक दिन मैंने सागर हॉस्पिटल में जॉब वैकेंसी की न्यूज़ पढ़ी। मैंने तुरंत जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और 3 दिन के टेस्ट के बाद मैं उनकी जॉब के लिए बिल्कुल फिट थी। और लास्ट राउंड में आया तुम्हारा बॉस सागर, लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और उसका सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम पैसों के लिए क्या कर सकती हो, और बस मैं सिलेक्ट हो गई। अभी तुम्हारे घर की डोरबेल बजेगी, एक लिफाफा मिलेगा, तुम्हारा पहला टास्क। और उसके बाद मुझे टारगेट दिया गया। सबसे पहले मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड एल्विन का साथ लिया। फिर प्लानिंग के मुताबिक मैं शिकार बनकर तुम्हारे पास आई। आर्यन मेरी मदद करो, इसने मुझे किडनैप कर रखा है। तुम भी अपने अगले शिकार के चक्कर में मेरे जाल में फंस गए।
आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे भगवान के लिए माफ कर दे। माफी तो तेरे लिए बनी ही नहीं है। मैंने तो ये भी सोच रखा है कि किस तरीके से तुझे तड़पा तड़पा कर मारना है।